हेलो दोस्तों, आज़ाद न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आज का किसानों का दौर चला हुआ है, किसान आंदोलन चला हुआ है, हर जगह धरना प्रदर्शन चला हुआ है। तो जयप्रकाश सर से पूछना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या विचार रखेंगे आप? भाई मैं तो किसान के घर में पैदा हुआ हूँ और किसानों के साथ केंद्र सरकार ने और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने बड़ी ज्यादती कर रखी है जी। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो भारत सरकार से नहीं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भारत सरकार को प्रभु भगवान शुद्ध बुद्धि दे कि किसान विरोधी जो 3 कानून उन्होंने पास किए थे वो भावना में बह करके या किन्हीं कारणों से जो पास किए थे उन्होंने विड्रॉ करने चाहिए, वो वापस करने चाहिए। और किसान ताकि इतनी भयंकर सर्दी में जो बैठे हैं अपना घर छोड़ करके, कामकाज छोड़ करके, और ये केवल किसान नहीं है, किसान और किसान के ऊपर जो आधारित, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, तो इसके बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो किसान पर आधारित हैं। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया भारतवर्ष की सरकार के ऊपर देख रही है कि जिस तरीके से माननीय ट्रंप साहब ने, देखो क्या हुआ, वहाँ की सेनेट में लोग घुस गए और ट्रंप ने माफ़ी मांगनी पड़ी। और आज अमेरिका का जो कद है, राजनीतिक कद बहुत नीचे आया है। तो इसी तरीके से आज भारतवर्ष का जो अन्नदाता है, आज भारतवर्ष के लोगों के लिए जो अन्न पैदा करके जनता का पेट भरता है, आज वो किसान और मजदूर इतनी ठिठुरती सर्दी में, जबकि 0 टेम्परेचर पे मेरे हिसाब से तापमान आज गिर गया होगा या 1-2 होगा, तो लोग बैठे हैं। 10 साल से बच्चे से लेकर के 80 साल तक के बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, और इस सरकार ने शर्म नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार तत्काल ऑर्डिनेंस एक पास करे कि हमने बिल वापस ले लिए। और मुझे दुख इस बात का है कि किसान का हमदर्द कहलाता है, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का पोता कहलाता है अभय सिंह चौटाला, या पता नहीं क्या खा करके, ये तो राम जाने कौन सा अनाज उसने खाया, उसने बयान दे दिया कि बिल निरस्त हो ही नहीं सकते, इनमें तो अमेंडमेंट हो सकती है। यानी कि 1.25 वर्ष पहले तो लोगों ने इनको भ्रमित करके भगा लिया, लोगों के वोट लेकर के चले गए, और लोगों का अमान, लोगों का सम्मान, लोगों का जो मत था वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हरियाणा में गिरवी रख करके, और यहाँ पर इस प्रदेश में ऐसी निकम्मी नालायक सरकार बनाई जिसके बढ़ते ही स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। और आज मैंने अखबार पढ़ करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज अखबार में बयान आया, हम धन्यवाद करते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कि उन्होंने इंक्वायरी करवा दी, रजिस्ट्री घोटाला साबित हो गया। अरे भाई, तहसीलदार उसमें है, फलाना मुख्य अधिकारी कर्मचारी। मैं कहता हूं कि स्कैम का मुखिया, डिपार्टमेंट का मुखिया है दुष्यंत चौटाला। सबसे पहले मुकदमे दर्ज मंत्री के ऊपर होनी चाहिए, मंत्री कोई हो जिसके विभाग में ऐसा स्कैम होता है तो वो जिम्मेवार है। भला हमने जांच शुरू करा दी, पहले उनको लूट लो लोगों को और उसके बाद जांच शुरू करा दो, बहुत बढ़िया तरीका है। यही अजय सिंह कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि बिल में अमेंडमेंट करा लो, इन्होंने फैसला करना है क्या? तो झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। और अगर जो भी कोई अप्रिय घटना अनहोनी हुई उसकी जिम्मेवारी अजय सिंह और इसकी जच्चा बच्चा पार्टी के लोगों की होगी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके और इस सरकार को चलाने का काम किया है। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जेजेपी के विधायक कहते हैं हम तो किसानों के साथ हैं। अरे भाई, अपना समर्थन वापस लो। जब तक जेजेपी अपना समर्थन वापस नहीं लेगी तो तब तक सरकार कैसे गिरेगी? और मुझे तो ऐसा, या तो इनको गणित का ज्ञान नहीं है। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे इस्तीफा देने से क्या होगा, क्यों नहीं होगा, सरकार गिर जाएगी। अगर उनको गणित का ज्ञान नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, 31 कांग्रेस के पास है, 10 जेजेपी के हैं, 41, 5 इंडिपेंडेंट छोड़ चुके हैं इनका समर्थन। कितने हो गए? 41, 5, 46 हो गए। या दुष्यंत सिंह को भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, भैया 46 तो ये हैं, 47 में है मिस्टर गोपाल कांडा, उसने सरकार का समर्थन कराया ही नहीं, और 48 में अभय सिंह चौटाला है। और अभय सिंह चौटाला बार बार जो ये कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसने इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार गिर जाएगी, नई सरकार बना लेंगे। जैसा कि सर बहुत सारे कम से कम 50 या 55 के बीच में किसान भाई शहीद हुए, उनके लिए क्या कहोगे आप? ये बहुत, मैंने क्या है ना कि वो जो हमारे भाई शहीद हुए उनकी शहादत इस देश के किसान और मजदूर को आर्थिक तौर से मजबूत करेगी, और उनकी शहादत की वजह से ही ये तीनों कानून वापस होंगे
और मुझे तो बड़ा दुख इस बात का है कि और कितना ये आदत हमारे बुजुर्गों की, हमारे किसानों की लेना चाहते हैं कि कानून को विड्रॉ नहीं करते। कानून तो विड्रॉ करने पड़ेंगे, वरना जिस तरीके से आज कैमला गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग बढ़ने नहीं दे रहे, इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बढ़ने नहीं दे रहे, जेजेपी और बीजेपी के विधायकों को बढ़ने नहीं दे रहे, तो इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा कि जिस प्रदेश के लोगों ने 1.25 वर्ष पहले अपना हुक्मरान बनाया, आज वही जनता बागी होकर के उनको कह रही है कि तुम यहाँ से भागो, तुम नालायक हो, तुम निकम्मे हो। ये जो तीनों कानून है यस, ये काले कानून है और ये किसान के हित में नहीं है। ये जब पास किए गए, ये बीजेपी ने अपने जुमलाबाजी करके पास किए गए हैं। अगर इतने फ़ायदेमंद होते तो ये जनता के बीच जाते। जी, तो लॉकडाउन में इन्होंने ऐसे कानून पास किए हैं जो सभी काले कानून थे, जो जनता के हित में नहीं है। क्या लगता है कि मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस लेगी? मानना पड़ेगा। किसान आज आप देख रहे हो इतनी ठंड में दिल्ली में कैसे दिन रात अपने गुजार रहा है, सरकार अनदेखी कर रही है उसकी। मोदी सरकार कहाँ है आज? हमारे शहीद हुए हैं किसान, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलते वो। और अंबानी अडानी के जब उनके पुत्र हुआ, उनके लिए उनके पास टाइम है, तो कहाँ गई उनकी जो मतलब कहते हैं कि मोदी सबका विकास, सबके उसकी बात करते हैं वो। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि किसान हित में ही सभी सरकार फैसला ले। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाई इकट्ठे हुए थे जो अपने अपने विचार रखे।